बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ अल सैयद मार्केटिंग की ऑफ़िस में। मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं यासर शाह। यासर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो पहले तो आप अपनी ऑफ़िस की लोकेशन बता दें हमें कि कहाँ पे सर है। हमारी ऑफिस की लोकेशन अल सैयद मार्केटिंग आसलान टावर 3 सेक्टर 3 नियर स्मार्ट स्कूल टाउनशिप सक्खर में हमारी ऑफिस है। अच्छा, तो आपके पास ये फ्लैट वगैरह या प्लॉट वगैरह कौन कौन से एरियाज़ में आप काम करते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, जो कोई कस्टमर लेना चाहे तो। सर सबसे पहले तो जो हमारा मेन फोकस है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग के ऊपर होता है। अच्छा। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमारे पास कांटेक्ट करता है जस्ट यूट्यूब से, हमारे पेजेस से या हमारे अपने पर्सनल कांटेक्ट से, तो हम कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रीज प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो मुतवज्जा करते हैं। या फिर सक्खर में हमारे पास इस वक्त जो हम वर्किंग कर रहे हैं मैन सॉफट रोड पे जैसे गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा सक्खर में न्यू सक्खर सिटी है जो कि एक अप्रूव प्रोजेक्ट है। 90% मालकाना हकूक़ जो है वो कस्टमर्स को दे दिए जा चुके हैं। वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा काम है। और उसके अलावा ज़ीशान रॉयल रेजिडेंसी है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिटी बना है और जिसका इफ्तिताह बिलावल जरदारी साहब ने किया था। उसके बिल्कुल बैक साइड पर ज़ीशान रॉयल रेजिडेंसी है। वहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग परचेजिंग है, कस्टमर्स को ज़्यादा हम वहाँ पर ही ब्रीफ करते हैं। और उसके अलावा सक्खर में हमारे पास ज़ीशान लिविंग अरीना के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि सिटी स्कूल के जस्ट अपोजिट ये प्रोजेक्ट है। और ये भी उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है जैसे कि ज़ीशान रॉयल रेजिडेंसी है। और इसके अलावा इस बिल्डर का सक्खर में बहुत ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100% डिलीवर कर चुके हैं और कस्टमर्स को मालकाना हकूक़ दे चुके हैं। तो यासर भाई, होता ऐसे है कि बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, बिल्डिंग आधे में छोड़ के भाग जाते हैं, फिर प्लाटिंग भी होती है, उसमें भी 15-15 साल लगते हैं, लोगों को कब्जा नहीं मिलता। वो लोग बेचारे सोच के ये लेते हैं, अपनी जमा पूंजी उसमें खर्च कर देते हैं कि हमारा घर बनेगा, हम वहाँ जाके रहेंगे, हम किराए से हमारी जान छूटेगी। लेकिन होता ये है कि वो बिल्डर भाग जाता है। तो आप ये कम से कम चेक करते हैं कि वो बिल्ड अथॉरिटी से अप्रूव है, सिंध गवर्नमेंट जहाँ किसी भी अथॉरिटी अप्रूव है या नहीं है, जहाँ बस ऐसे बुकिंग करवा देते हैं। सर सबसे पहले तो हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि कोई भी बिल्डर अगर हमसे कांटेक्ट करता है हमारी वर्किंग देखकर कि आप हमारे साथ काम करें, तो हमारा सबसे पहले जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं कि जिस ज़मीन पर आप काम कर रहे हैं, आप बुकिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो आपके नाम पर है या जिस फर्म के नाम से, जस्ट लाइक कोई भी उन्होंने अपना बिल्डर का नाम जो है रजिस्टर्ड करवाया, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और दूसरा ये कि वो एनओसी शुदा है या नहीं है, यानी जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनसे उन्होंने अप्रूव लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ। अगर अप्रूव नहीं होता और वो हमें मुतमईन नहीं कर पाते तो हम कभी भी उनके साथ काम नहीं करते। तो असल में आजकल आपको पता है कि शहर में बहुत फ्लैट बन रहे हैं, सक्खर शहर में प्लाट हैं वो कम है। तो क्या आप तजवीज़ दें कि क्या शहरियों को प्लाट लेके अपना घर बनवाना चाहिए या फ्लैट परचेज करना चाहिए, जो आजकल के माहौल है, दौर है। देखिए सर, सबसे पहले तो आप जिस प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा रहे हैं, जहाँ से आप फाइल्स परचेस कर रहे हैं, आप उसको उनका हक बनता है। देखें, अगर कोई 30,000 दे रहा है या 50,000 दे रहा है या फिर 50 लाख रुपए दे रहा है, क्योंकि 10 लाख का प्लॉट भी है, 50 लाख का प्लॉट भी है, उसके अलावा 20 लाख की फ्लैट भी है और 2 करोड़ की फ्लैट भी है। कस्टमर अपनी पेमेंट दे रहा है। कस्टमर सबसे पहले पहला सवाल ये कर सकता है, उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है कि वो जिसके ज़रिए से भी बुकिंग करवा रहा है उससे तफसीलात पूरी हासिल करें। अप्रूव्ड है नहीं है, बिल्डर से ज़रूर जो है मुलाकात करें और बिल्डर से तमाम तर तफसीलात हासिल करें। अच्छा, आपको पता है कि अरब बिल्डर से लेके सिटी बाईपास तक जो इस तरफ सारी ये नई सोसाइटियां बनी हैं, जी जी। उसमें ये है कि 15-15 20-20 साल हो गए, लोगों को अभी तक प्लाटों के कब्जे नहीं मिले। लोगों ने ये सोच के लिया था कि हमारा प्लाट हो जाएगा, हम अपना घर बनाएंगे, वहाँ रहायश करेंगे। आज भी वो किराए पे दर हैं। तो ये किसकी वो मतलब के फॉल्ट है, किसका वो कोताही है। सर सक्खर में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हर दूसरा बंदा ब्रोकर बना हुआ है, जिसको प्रॉपर्टी का पी का भी मालूमात नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में हाव नाव नहीं है, वो भी घर से निकल के प्रॉपर्टी पे जो है वर्किंग करना शुरू कर देता है। रोज़गार है, हर किसी का हक है वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क हासिल करे, मेहनत करे। लेकिन जो मिसकम्युनिकेशन है ना, बिल्डर ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसका एक टाइम फ्रेम दे दिया, मिसाल तो 3 साल 4 साल, लेकिन कस्टमर को
मुतमईन करने के लिए और ब्रोकर अपनी कमीशन की लालच में कस्टमर को ये कह देता है कि भाई 2 साल में 3 साल में आपके कब्जा मिल जाएगा, आपको मालकाना हकूक मिल जाएंगे। जबकि बिल्डर के जो अगर आप शेड्यूल फॉर्म उठाएंगे तो उसमें 3 साल भी लिखा होता है, 4 साल भी। अब 3 साल आपने शेड्यूल दे दिया जस्ट लाइक बुकिंग के हवाले से, तो बिल्डर का 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट बुक होना इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई 2 महीने में बुक हो गया, 3 महीने में बुक हो गया, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 महीने में, 4 महीने में कोई भी छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट बुक हो जाए। ठीक है सर। अब 3 साल का शेड्यूल है, 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट बुक नहीं हुआ, उसके अलावा 3-4 साल और लग गए। मार्केट क्रैश तब होती है जब लोगों को अपने मालकाने हकूक नहीं मिलते। बीच का डीलर जो है ब्रोकर, उसने क्या किया, अपनी कमीशन की लालच में कस्टमर फंसा दिया। उसने सबसे पहले तो डीलर ये करता है कि भाई आप आज बुकिंग करवा लो, कल ही आपको मुनाफा मिल जाएगा। लोग क्या करते हैं, अपनी जमा पूंजी निकाल के उस पर ट्रस्ट करके उसको दे देते हैं। अब जब उसने मुनाफे की लालच में बुकिंग करवाई, बुकिंग अपनी जगह पे, मुनाफा अपनी जगह पर, बिल्डर भी परेशान और कस्टमर भी परेशान। बीच वाला बंदे ने क्या किया, पेमेंट उठा के चला गया। ये मामला तो एक चीज- ये मामला सकर में बड़े एक चले चीज हैं। है। और हमने भी दूसरा ये केस- कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो है प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनको पोजीशन नहीं दी जा रही, जो है डिलीवर नहीं किया जाता, तो ये सबसे बड़ी जो मेन गलती है वो कस्टमर की है। कस्टमर अपनी पेमेंट दे रहा है तो वो क्यों नहीं ऑफिस में, बुकिंग ऑफिस में ये सवाल कर रहा कि आप साइट पर काम क्यों नहीं कर रहे। कस्टमर जल्दी जल्दी में, और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर ब्लैकमेल होता है कि आपकी फाइल कैंसिल हो रही है, जबकि यही साइट पर काम 0/0 होता है। कस्टमर को ये जो काम है, ये है काम है डर का। बिल्डर ने ऑफिस खोल ली, 4 बंदे बिठा दिए, अपना लीगल एडवाइजर बिठा दिया, ठीक है, और कस्टमर को जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, आपने पेमेंट देनी है वरना ये लीगल नोटिस है। कस्टमर डर के मारे देखता है लीगल नोटिस में भाई 25% कटौती हो रही है, फला चीज हो रही है, फला चीज, भाई हमें मिल क्या रहा है, 5 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए वापस मिल रहा है, 2 लाख रुपए वापस मिल रहा है, 3 लाख हमारे जाया हो रहे हैं। कटौती हो गया। फिर वो वहां से पकड़ के पेमेंट उसको दे रहा है। ये सवाल कस्टमर नहीं करता बिल्डर से कि भाई हम जो पेमेंट दे रहे हैं आप साइट पर काम क्या कर रहे हैं। ना काम भी तो कराओ ना। अगर वो बिल्डर काम नहीं कर रहा तो आज पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स बन चुके हैं। नेप काम कर रही है, FIA काम कर रही है, इन्होंने पोर्टल्स बना दिए हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में, बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, कराची में ये काम स्टार्ट हो चुका है कि अगर कोई बिल्डर अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको डिलीवर नहीं कर रहा, डेवलपमेंट नहीं कर रहा, तो आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और नेब उस पर फौरन एक्शन लेगी। सक्खर के रिसेंटली 3-4 बिल्डर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन पर नेब ने सख्ती की हुई है। इस वक्त उनके करीब दायरा जो है वो तंग किया जा रहा है और वो साइट पर काम भी करा रहे हैं, मार्केट से पैसे भी ले रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट से गुम हो चुके हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसे बहुत से केसेस हैं। अच्छा, कस्टमर की जो है ना वो है बहुत से केसेस हैं। अच्छा, आपके पास ज़ीशान में कौन सी कैटेगरी के बंगले हैं? सर सबसे पहले तो मैं ज़ीशान बिल्डर के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, ज़ीशान बेंगलोर 100 फीट रोड पर, 100 फीट रोड पर नियर IBA डिलीवर कर दिए, मालकाना हकूक दे चुके हैं। अगर किसी ने जस्ट बिजनेस के लिए अगर किसी ने बुक करवाया तो आज वो मंथली रेंट उठा रहे हैं। ठीक है सर। साइट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर पूरी तैयार है, पूरी सोसाइटी जो है आबाद है। उसके अलावा दूसरे इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ज़ीशान मॉल के नाम से जो है इन्होंने बस टर्मिनल पे एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, हैंड ओवर किया हुआ है, रजिस्ट्रीज तक दे चुके हैं और तमाम कस्टमर्स को अपने हकूक फराम कर दिए गए। ज़ीशान रॉयल रेजिडेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब इनका प्रोजेक्ट है। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद जिन्होंने पेमेंट्स क्लियर कर दिए हैं उनको पोजीशन विथ रजिस्ट्री हैंड ओवर कर दी गई है। अच्छा, बेहतर है। बाकी जो अपने पास कुछ बिल्डर अपने पास कुछ एसेट्स रखता है वो न्यू रेट्स के मुताबिक, डेवलपमेंट के मुताबिक वो फिर बाद में सेल करता है। इसी तरीके से इन्होंने ज़ीशान लिविंग अरीना के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सिटी स्कूल के जस्ट अपोजिट। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है कि 2 साल हो गए, लॉन्चिंग नहीं हुई है, अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है। प्री लॉन्चिंग, अच्छा। इस प्री लॉन्चिंग में जिसने पेमेंट्स क्लियर कर दिए हैं उसको रजिस्ट्रीज तक दे दी गई है और साइट्स पर काम भी वो करवा रहे हैं, पोजीशंस भी दे दी हैं, साइट डेवलप भी है। अच्छा, इसमें कैटेगरीज सिर्फ 3 है, 80 गज, 150 गज और 200 गज। अच्छा, 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज है। अच्छा, इसमें आप डिलीवर कितने टाइम में करेंगे वो? सर इसका जो शेड्यूल है वो 3 साल का शेड्यूल है। 3 साल का। अगर कोई कस्टमर अपने अदर मूड के मुताबिक पेमेंट देता है, जस्ट लाइक जो है 1 साल के अंदर वो पेमेंट देता है, तो 1 साल के अंदर जो भी चॉइस करता है 200 गज, 150 गज या 80 गज, ये है टोटल बेंगलोर प्लॉट्स नहीं है।
वो उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक जैसे जैसे वो पेमेंट करते जाएंगे साइट उनकी प्रॉपर बनती जाएगी। बराबर बनती जाएगी। अच्छा, तो आपने कराची में भी एक मार्केटिंग उठाई है फरहान अली वारिस सिटी के हवाले से, जी, तो वो जी। बहुत दूर नहीं है, नूरियाबाद के करीब है। आपको पता है कि वहाँ आबाद होना ही इतना टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, तो ये कैसे मामला? सर सबसे पहले तो मैं आपको सैयद फरहान अली वारिस साहब के बारे में बताऊं कि सैयद फरहान अली वारिस साहब एक नामी ग्रामी शख्सियत है, जी जी। जिनकी मार्केट में पहले ही माशाल्लाह ट्रस्ट है। यानी अगर उनका कोई नाम ले ले तो बंदा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पे रजामंद हो जाता है। फरहान भाई ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नूरियाबाद में, नूरियाबाद एक अलग शहर बन रहा है, ठीक है। अब कराची में अगर आप जाएं तो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, बिल्डर जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, प्लाजाज लगा रहे हैं या सोसाइटीज़ लॉन्च कर रहे हैं, उनमें आम बंदे के लिए जो है वो प्लॉट बुक करवाना बहुत मुश्किल है। उसकी जो पेमेंट्स हैं वो ही करोड़ों रुपए में होती है, डाउन पेमेंट्स ही ज़्यादा होती है। ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए फरहान भाई ने आम और ख़ास के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने सर्वे किया, सर्वे के मुताबिक उनको नूरियाबाद सबसे बेस्ट लगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये हैदराबाद के करीब है। ना, वो इतना कराची के करीब नहीं है, हैदराबाद के करीब है, थाना बुला खान इंटरचेंज है, इंटर 9 एग्जिट 9 के साथ ही जो है इसकी लोकेशन है, साइट पर काम भी चल रहा है। फरहान भाई ने जो इसके साथ बहरिया टाउन 2 है या उसके अलावा गुलमोहर सिटी है या दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो प्लॉट्स की डाउन पेमेंट है उतनी डाउन पेमेंट के मुताबिक फरहान भाई ने टोटल प्लॉट की कॉस्ट दी हुई है, मतलब कम कीमत कम कीमत में दी दे है। रहे हैं। अगर उनको जमीन कम में मिली है तो प्लॉट का रेट भी कम ही रखा हुआ है, वरना जितने भी वहां पर बिल्डर्स हैं उन्होंने रेट बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। अच्छा, दूर की वजह यह है कि हर आम बंदे के मुताबिक प्लॉट होना चाहिए। अब कराची में तो बंदा कोई अफोर्ड कर नहीं पाता, हैदराबाद में कोई अफोर्ड कर नहीं पाता। नूरियाबाद आज से 10 साल के बाद पूरा एक नया शहर बनकर उभरेगा, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हो चुके हैं। DHA लॉन्च हो चुका है, बहरिया लॉन्च हो चुका है और रिहाइश भी है, DHA में भी है, बहरिया में भी है, अलकायम सिटी है, उसके अलावा गुलमोहर सिटी है और कमांडर सिटी जैसे आप देख रहे हैं कि कमांडर जो सिटी में जो है रिहाइश हो चुकी है, बेंगलोज बन रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका ASF सिटी बन रहा है। जितने भी शहर यहाँ पर बन रहा है, किंग्स का प्रोजेक्ट भी है, 7 वंडर सिटी भी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, इसको डेवलप होने में 10 साल इस पूरे एरिया को लगेंगे। 10 साल पहले गुजर चुके हैं, 10 साल अभी, यानी ये टोटल जो टाइम फ्रेम है ये 20 साल का था। लेकिन 10 साल के बाद फरहान भाई ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जब वहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। आपका बोलारी एयरबेस भी वहाँ पर लॉन्च हो चुका है, फाल भी है, अब वहाँ पर जो है परवाज़ें भी आ रही जा रही हैं। तो आने वाले 10 साल के बाद ये बहुत बड़ा शहर होगा और कस्टमर्स के लिए फरहान भाई का एक तोहफा है कि जिसके बाद अपना घर नहीं है वो पहली इंस्टॉलमेंट से 80 गज़ 5,600 से बुकिंग करवा सकता है, 120 गज़ 8,500 से बुकिंग करवा सकता है, 200 गज़ जो है वो 14,000 की इंस्टॉलमेंट से बुकिंग करवा सकता है, 400 गज़ 28,000 की पहली इंस्टॉलमेंट से बुकिंग करवा सकता है। कोई डाउन पेमेंट्स नहीं है, कोई हाफ ईयरली नहीं है, कोई क्वार्टरली नहीं है। 40% डिस्काउंट पे कस्टमर अपना प्लॉट बुक करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी इदारे हैं उनसे पहले वेरिफिकेशन करें, टाउन प्लानिंग से वेरिफिकेशन करें, SBCA से वेरिफिकेशन करें, NOCs कंफर्म करके उसके बाद बुकिंग करवा सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा यासर साहब, आप अपना नंबर बता दें अगर कोई कस्टमर आपसे रब्ता करना चाहे तो। हमसे अगर कोई भी कस्टमर रब्ता करना चाहे, सबसे पहले अगर वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो पहले जैसे हमने इस वीडियो में अपनी ऑफिस की लोकेशन कंफर्म की, अल सैयद मार्केटिंग के नाम से हमारी ऑफिस है, अरसलान टावर 3 सेक्टर 3 टाउनशिप सक्खर में। हमारे नंबर्स जो हैं 0315 8808 379, 0334 0270 907 दो हमारे नंबर है। इसके अलावा टीम्स के नंबर्स भी हैं, लेकिन जो ये नंबर्स हैं ये 24 आवर्स किसी भी टाइम कोई भी कस्टमर अगर कांटेक्ट करना चाहे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिलेगा। शुक्रिया यासर भाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू, वेरी मच। मेहरबानी।